Somebody wants to really know आलिया एंड रणबीर का रिलेशनशिप क्या चल रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यार ये बॉलीवुड में इतना दिमाग क्यों लगाते हो अपना? वॉट इज द सो ग्रेट अबाउट देयर लाइफ्स? अपने पे फोकस लेके आइए. What is it, dear angels? Can we know what is happening in this Ranbir Kapoor and Alia Bhatt's life? रणबीर कपूर है ना, लड़ाई झड़ाई हो रहा है. रणबीर कपूर आलिया भट्ट के लाइफ में क्या हो रहा है? कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये. देखो, ये साल कार्ड के साथ उन्होंने शादी ब्याह कर ली, बच्चे भी हो गए, वेरी गुड. उसके बाद तो होता है ना कि डाउनहिल रिलेशनशिप चल रही है. रोमांस चला गया, हनीमून पीरियड चला गया, बेबी मून पीरियड चला गया. अब क्या है कि 1 2 3 4 बहुत सारा लाइफ इज़ अ स्ट्रगल. बहुत सारा काम है, बच्चे को हर चीज़ करो. आई मीन हैविंग अ बेबी इज़ नो जोक, राइट? इट्स यू रियली हैव टू बी देयर, टेक केयर एंड ऑल दैट. तो अभी तो एक फायर फाइटिंग चल रही है, ये स्ट्रगल है दोनों के बीच. लाइफ अभी बेसिकली स्ट्रगल है, वो पेरेंट्स वाली लाइफ हो गई है, ठीक है? अब वो कुचीकू वाला रोमांस नहीं रह गया है. बहुत सारा काम करना है, मैनेज करना है, फायर फाइटिंग करनी है, बच्चे को देखो, स्कूल देखो, ये करो वो करो, बहुत सारा माथापच्ची चल रहा है. एंड यहाँ पे ये उनकी जो अपनी रिलेशनशिप है ऐसी हो गई है. मैंने सोचा था क्या हो गया, ठीक है? तो अब ये ऐसा क्यों होगा, आई डोंट अंडरस्टैंड. बेसिकली दे हैव अ बेबी, दे शुड काइंड ऑफ बी एंजॉइंग इट, बट इसीलिए बोलते हैं ना कि सोच समझ के हमें कोई भी काम करना चाहिए. बेबी भी प्लानिंग करिए, तो बी मेच्योर इनफ टू हैव अ बेबी. बी यू शुड. आपने बच्चा तो कर लिए, बट क्या आपने बच्चे के बारे में कुछ सोचा? माने कि आजकल एवरीथिंग इज़ फॉर मीडिया, बेबी बम्प्स एंड ऑल दिस फनी थिंग्स. बच्चे के बारे में कोई नहीं कुछ सोचता है. अगर करीना कपूर को भी देखो तो उसने अपने बच्चे का नाम तैमूर लंग रखा हुआ है. अब वो ईगो में चिढ़ के कुछ भी करती रहती है. बट व्हाट अबाउट द बॉय? माने उसको तुमने इस तरह का नाम दे के किस तरह की एनर्जी उड़ा दी है, किस तरह का एनर्जी का क्लोक उड़ा दिया है. तो अपने ईगो में कुछ भी अंट का शंट करना, ये बॉलीवुड से बहुत अच्छे से आप सीख सकते हैं. वो लोग आई मीन टू पुट देयर ईगो अबव एवरीबडी एल्स, दूसरों को चिढ़ाने के लिए, लोगों को चिढ़ाने के लिए. अगर उनको बोलो खड्डे में कूदने के लिए ना, तो वो लोग वो भी काम करते हैं. एंड करीना कपूर इज़ अ एक्सपर्ट एट दैट. बट एनीवेज, यहाँ पे बेसिकली जो मैं एनर्जी पकड़ रही हूँ, किसी बेबी इज समबडी हु ब्रिंग्स न्यू लाइफ टू योर, न्यू एनर्जी टू योर लाइफ, है ना? लुक एट अनुष्का शर्मा. उसके बच्चे बहुत ही प्लान्ड वे में, बहुत ही इंस्पिरेशन से, इंटेंशन से लगता है कि उसने किया ना. दैट इज़ वाई शी इज़ सो हैप्पी बीइंग अ मदर. इट्स टोटली इनग्रॉस्ड इन बीइंग इट. लेकिन आपने या कोई अनप्लान चीज़ कर ली है अब, एंड लाइफ इज़ नो मैटर. अब वो हनीमून पीरियड ख़त्म होते ही अब हर चीज़ स्ट्रगल लग रहा है. आई मीन मीडिया के सामने, अदर दैन फ़ोटो खिंचाने के बाद, तो लाइफ की वो जो हनीमून पीरियड है ना, बेबी मून है एंड ऑल दैट, वो ऊपर का जो शो ऑफ होता है, उसके बाद देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन मेकिंग ब्रिंगिंग अप अ बेबी. इट इज़ नॉट दैट इंस्टाग्राम लाइफ. तो वहाँ पे हर चीज़ पे काम कर रहा है. तो अभी क्या है कि टोटल लाइक ये क्या हो गया. तो वही है ना, सोच समझ के हमें कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि बेबी के आने से you have to be in the frame of mind to have a baby. Let's understand this, okay? अगर कैसे भी करके बेबी करना है तो अलग ही बात है. लेकिन you are like, yes, you had a married life, you enjoyed a married life. 1 साल 2 साल करो या नहीं भी करो, 1 साल के बाद ही नहीं, आप तुरंत ही बेबी कर लीजिए. बट यू शुड बी इन द फ्रेम ऑफ माइंड कि नो, आई एम वेरी सीरियस अबाउट हैविंग अ बेबी, दिस इज़ व्हाट आई हैव प्लान्स फॉर माई बेबी. तब ये वाली एनर्जी नहीं आएगी. बट एनीवेज, लेट्स कीप गोइंग. जस्टिस नहीं मिला है, शादी करके जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं हुआ है. तो एक काम करते हैं कि इतना तो भाषणबाजी हमने दे दिया, अब देख लेते हैं इसका क्लैरिफायर. गिव मी अ सेकंड. तो लेट्स पुल अ क्लैरिफायर एंड अंडरस्टैंड दिस रीडिंग इवन डीपर कि हो क्या रहा है रिलेशनशिप में.
तो दिस रीडिंग ब्यूटिफुली कनेक्ट्स विद द रीडिंग दैट आई हैव डन ऑन रणबीर एंड कटरीना कैफ, जो कि एट नो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे लाइफ अब आलिया के साथ ये दोनों का स्ट्रगल हो गया है, डिसअपॉइंटमेंट भी है, सैडनेस भी है, देयर इज नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, इट हैज़ बिकम मोर ऑफ अ चोर. तो नो डाउट दैट ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज एक्स एंड ऑल दैट, वो भी एक अलग ही केस है. बट देन दिस इज वॉट इट इज़. Dear angels, can we please have a clarifier for these cards? Thank you so much. Yes, we have it. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एंड यहाँ पे देखिए. बूम, यहाँ पे देखो ना क्या हो रहा है अब यहाँ पे. हम जिस चीज़ में पड़ गए हैं ना, ये स्टार मोमेंट लेके तो हम उछल उछल के शादी कर लिया, हमने जल्दी जल्दी शादी कर ली, बेबी भी कर लिया. लेकिन हमको लग रहा था कि जिस तरह से पिक्चर में पैकअप हो जाता है शादी के बाद, बच्चे के बाद, ये तो रियल लाइफ है, यहाँ पे तो पैकअप शैकअप नहीं होगा. बेबी तो आ गया है, अब उसका केयर टेक भी करना पड़ेगा, है ना, बहुत सारी काम उसके लिए टेक केयर करने पड़ेंगे. तो अब क्या हो गया कि जो स्टार मोमेंट में हम बड़े स्टारी होके रोमांटिक होके हमने एंटर किया था, हमें पता चला कि यहाँ पे तो बहुत फायर फाइटिंग है और हमको वो नहीं मिला जो हमने एक्सपेक्ट किया था. जो ये स्टार मोमेंट में हम छलांग लगाए थे ना, डुबकी लगाए थे, यहाँ पे हमें वो पता चला कि हमको जो हम जिस चीज़ के पीछे पड़ गए थे वहाँ पे हमें कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो हाई प्रीस्टेस आई है. आपने आपने इश्क फरमाया, शादी की, बेबी किया, वेरी गुड. लेकिन उसके बाद जो हाई प्रीस्टेस लेके आई है, हाई प्रीस्टेस ने ये चीज़ें, हाई प्रीस्टेस समबडी हु हैज़ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, उनको पता नहीं था कि इसके बाद क्या होने वाला है. पर ये बोलते हैं हाई प्रीस्टेस का चौका लगा है या छक्का लगा है या गुगली लगा है. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी, दिस इज़ नॉट अ हिडन सीक्रेट. जब आप पेरेंट्स बनेंगे तो बेबी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आता है. यू रियली हैव टू नर्चर द बेबी. पर इस चीज़ के लिए वो इतने डिसअपॉइंटमेंट शायद उनको इसलिए फील हो रहा है क्योंकि दे वर नॉट रेडी फॉर इट, दे वर नॉट रेडी टू बी अ पेरेंट. यू अंडरस्टैंड. एक फ्रेम ऑफ माइंड में जाना पड़ता है ना, चाहे तो कुछ भी आप करिए. तो वही है. तो जब हाई प्रीस्टेस ने गुगली फेंका तो एक्सपेक्टेशन नहीं था एंड दे फील टोटली, अब उनकी आंखें खुल गई हैं. दे आर अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज नॉट अ बॉलीवुड मूवी, दिस इज अ रियल लाइफ एंड देयर आर सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट यू नीड टू टेक. तो एनीवेज यही है, लचर सी एनर्जी है उनके शादी ब्याह की. यहाँ पे अगर किंग ऑफ सोर्ड को देखो तो रिवर्स हो गया है. तो किंग ऑफ सोर्ड तो कौन हो सकता है, वो बंदा हो सकता है ना, किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स. आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर, सॉरी, आलिया भट्ट रणबीर कपूर मैरिज गाइडेंस कमिंग फॉर देम. हाँ, शांति नहीं है, सब तरफ आग लगी हुई है. एक दूसरे का सपोर्ट भी ख़त्म हो रहा है. वो हनीमून पीरियड वाला सपोर्ट ख़त्म हो गया. तो हनीमून पीरियड हमेशा नहीं रहता है ना. हैव फेथ कि थिंग्स विल गेट बेटर. तो अभी तो फिलहाल डिसअपॉइंटमेंट ही है. ओके, एज इफ कि हमने किस चीज़ में अपने आप को डाल दिया, किस चीज़ में हम छलांग मार लिए. तो वो चीज़ें हैं. योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव, फॉलो योर गाइडेंस, हैव फेथ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. एक्सपर्ट को भी कंसल्ट करना पड़ेगा अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है मैरिज में, काउंसलिंग करिए, वो सब चीज़ें हैं. सो दिस इज द गाइडेंस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ गाइस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू अगेन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.